दिल्ली की राजनीति में एक बार फिर घमासान मच गया है। चुनावी बिगुल बज चुका है और दो प्रमुख पार्टियां भारतीय जनता पार्टी बीजेपी और आम आदमी पार्टी एएपी मुकाबले में आमने सामने हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व वाली बीजेपी है, तो दूसरी ओर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अगुवाई में एएपी मैदान में डटी हुई है। यह चुनाव न केवल दिल्ली की सत्ता का फैसला करेगा, बल्कि राष्ट्रीय राजनीति की दिशा भी तय करेगा। बीजेपी इस चुनाव में एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता को भुनाने की कोशिश कर रही है। पार्टी का प्रचार मुख्य रूप से डबल इंजन सरकार के नारे पर केंद्रित है, जिसमें केंद्र और राज्य में एक ही सरकार होने से विकास की गति तेज होने का दावा किया जा रहा है। अमित शाह लगातार रैलियों में यह संदेश दे रहे हैं कि अगर दिल्ली को स्मार्ट सिटी बनाना है तो उसे बीजेपी की जरूरत है। बीजेपी के प्रचार अभियान में खास तौर पर यमुना सफाई, अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने और बड़े स्तर पर इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार की बातें की जा रही हैं। मोदी सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना और जन धन योजना जैसी योजनाओं को भी बीजेपी जनता के सामने अपनी उपलब्धियों के रूप में पेश कर रही है। दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी काम किया है, फिर से करेंगे के नारे के साथ मैदान में उतरी है। केजरीवाल सरकार की मुख्य उपलब्धियां मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, शिक्षा सुधार और मोहल्ला क्लिनिकों को लेकर हैं। पार्टी दावा कर रही है कि उसने दिल्ली की जनता के लिए जो सुविधाएं दी हैं, वे देश के किसी और राज्य में उपलब्ध नहीं हैं। एपी की रणनीति आम आदमी से सीधे जुड़ने की है। केजरीवाल खुद को आपका बेटा और दिल्ली का सेवक कहकर जनता के बीच पहुंच रहे हैं। वह अपने कार्यकाल के दौरान सरकारी स्कूलों में हुए सुधारों, स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार और महिला सुरक्षा के लिए उठाए गए कदमों को अपनी सरकार की सफलता के रूप में गिना रहे हैं। इस बार का चुनाव कई मुद्दों पर केंद्रित है। बीजेपी जहां भ्रष्टाचार, हिंदुत्व और राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे मुद्दों को जोर शोर से उठा रही है, वहीं एएपी स्थानीय विकास और जनता की बुनियादी जरूरतों पर ध्यान केंद्रित कर रही है। दोनों पार्टियों के बीच सबसे बड़ा टकराव दिल्ली की प्रशासनिक स्थिति को लेकर है। चूंकि दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं है, इसलिए यहां की सरकार को कई मामलों में उपराज्यपाल और केंद्र सरकार पर निर्भर रहना पड़ता है। बीजेपी का कहना है कि केजरीवाल सरकार केंद्र सरकार के साथ टकराव की राजनीति करती है, जिससे विकास कार्यों में बाधा आती है। वहीं एएपी का आरोप है कि बीजेपी उनकी सरकार को कमजोर करने के लिए लगातार हस्तक्षेप करती है और उनके कामों को रोकने की कोशिश करती है। चुनावी माहौल काफी गर्म हो चुका है। एक तरफ बीजेपी का मजबूत संगठन और केंद्र सरकार की ताकत है, तो दूसरी ओर एएपी की लोकप्रियता और केजरीवाल का व्यक्तिगत करिश्मा। दिल्ली की जनता इस बार किसे मौका देगी, यह कहना अभी मुश्किल है। हालांकि एएपी सरकार की मुफ्त सुविधाओं की नीति ने उसे गरीब और मध्यम वर्ग के बीच मजबूत समर्थन दिलाया है। वहीं बीजेपी के समर्थक मानते हैं कि अगर दिल्ली को विश्व स्तरीय शहर बनाना है, तो उसे केंद्र सरकार के साथ तालमेल वाली सरकार चाहिए। नतीजा क्या होगा? यह चुनाव दिल्ली की राजनीति के लिए निर्णायक साबित होगा। अगर आम आदमी पार्टी फिर से सत्ता में आती है, तो यह अरविंद केजरीवाल की नीतियों पर जनता की मुहर होगी। वहीं अगर बीजेपी जीत दर्ज करती है, तो यह मोदी लहर की एक और बड़ी सफलता होगी। अंत में चुनाव का असली फैसला दिल्ली की जनता के हाथ में है। क्या वे मुफ्त बिजली, पानी और शिक्षा को प्राथमिकता देंगे, या फिर राष्ट्रीय मुद्दों और बीजेपी की योजनाओं को? यह तो चुनावी नतीजे ही बताएंगे। लेकिन एक बात तय है, दिल्ली की सियासत में इस बार भी जबरदस्त घमासान देखने को मिलेगा।